गुरुजी, मुझे आपसे पूछना था कि भगवान बुद्ध ने क्या मार्ग बताया था? अभी मजा आएगा ना। बुद्धिज्म के अंदर ये माना जाता है कि भगवान तो है नहीं। महात्मा बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे। कौन थे महात्मा बुद्ध? इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार सुनते हैं। एक तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, कुछ अन्य कथावाचक, और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो फिर उन्हें ईश्वर क्यों नहीं मानते? भगवान के 24 अवतार में एक अवतार बुद्धावतार है, मानते हैं। 24 अवतार में एक अवतार मानते हैं, पर भगवान बुद्धावतारों को इसीलिए विशेष महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वेदों के अनुसार जो बात लिखी है, शास्त्रों में जानते हो क्या लिखा है? शास्त्र में ये लिखा है कि वेद के विरुद्ध कोई बात करे, भगवान ही क्यों ना हो, तो भगवान को भी नहीं मान्यता दी जाएगी। तो भगवान बुद्धावतार आकर उन्होंने यज्ञ ना करने की नसीहत दी, जबकि भगवान के जितने अवतार हुए, राम जी हों, कृष्ण जी हों, सबने यज्ञ किया है, सबने यज्ञ को महत्व दिया है। पर बुद्धावतार में यज्ञ को महत्व ना दिया गया, तो जो अन्य अवतार, जो पूर्ण अवतार हैं, वो अन्य अवतार जो हैं, उन अवतारों में यज्ञ को महत्व दिया गया, जो कि वेद के सिद्धांत के साथ है। पर बुद्ध अवतार जो है वह कुछ बातें वेद के विरुद्ध हैं, इसीलिए उन्हें भगवान तो मानते हैं, सम्मान उनका है 24 अवतार में एक, पर विशेष उनकी चर्चाएं नहीं हैं। हाँ, और बुद्ध अवतार बहुत छोटा अवतार है, तो कोई विशेष लीलाएं भी नहीं हैं। जैसे भगवान के और भी अवतार हैं, जैसे ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतार में एक है, पर उनकी भी कोई विशेष ज्यादा कथा नहीं है। 24 अवतार में श्रेष्ठ 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण। 24 में 10 प्रधान हैं, 10 में 4 प्रधान हैं, नरसिंह और वामन, राम और कृष्ण, और 4 में भी 2, राम और कृष्ण। हाँ, अब जैसे भगवान मोहिनी अवतार लिए, मोहिनी की भी विशेष पूजा कहाँ? मोहिनी भगवान का मंदिर कहाँ? कहीं नहीं है। भगवान की अवतार हैं जबकि मोहिनी अवतार, पर भगवान के उन्हीं अवतारों का पूजन होता है जिन अवतारों में पूर्ण मर्यादाओं का पालन है ना। भगवान भी यदि मर्यादाओं का उल्लंघन करें तो उनको भी फिर, जैसे बुद्धावतारों को बहुत विशेष महत्व नहीं है, ऐसे ही होता है। तो मैम, बुद्धिज्म में फिर भगवान को नहीं माना जाता कि भगवान जैसी कोई चीज है? नहीं। तो फिर उनके फॉलोवर भगवान बुद्ध क्यों बोलते हैं या बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं? मैं बताऊं, एक बहुत पुरानी नहीं, खैर हाल ही में आई थी एक मूवी थी ना, ओ माय गॉड। तो उसमें शायद वो मेल कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि लोगों से उनका भगवान मत छीनना, नहीं तो वही तुम्हें भगवान बना देंगे। वो वैसा ही है शायद कि जो भगवान बुद्ध है वो हमेशा एथीस्ट रहे, उन्होंने भगवान की, वेदों की क्रिटिसिज्म करी है, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं एज अ अवतार भी प्रोजेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ उन्हीं को भगवान बना दिया है। क्योंकि बुद्ध के मरने के बाद वो जो 14 सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिला था, अब उनके शिष्यों ने करा कि यार अब हम इसका जवाब देंगे, जिसका जवाब बुद्ध ने नहीं दिया, किसी कारण से नहीं दिया, लेकिन अब जब शिष्यों ने उसका जवाब देने लगे तो 65 से भी ज्यादा सबसेक्ट्स बन गए। मतलब अलग अलग छोटे छोटे बुद्धिज्म के, किसी ने कहा बुद्धिज्म ये है, किसी ने कहा बुद्धिज्म ये है, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म इतना फैल गया, इतना अलग अलग तरीके का हो गया कि स्वतंत्रिका, वैभाषिका, योगाचार, विज्ञानवाद, शून्यवाद, सब एकदम अलग है। आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कॉमन है, बाकी सारी अलग अलग बातें करने लगे। और जो महायान है, अब अगर मैं इसका एक बताती हूँ, जैसे कि बुद्धिज्म के अंदर ये माना जाता है कि भगवान तो है नहीं, लेकिन अगर आप अपने जीवन के कर्मों को आप ठीक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लिबरेशन मिल जाती है, निर्वाण मिल जाता है। और कहाँ जाते हो आप? जैसे कि अगर यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी हुई है और मैं उस पर फूंक मार दूं, तो अब वो मोमबत्ती की जो जोत थी वो कहाँ गई? स्वर्ग में? पता नहीं। नरक में? कहाँ गई वो? पता नहीं, सोचा नहीं कभी इस तरह। हाँ, तो बुद्ध वही कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि हमारा जीवन उस जोत की तरह है ना। एक बार जब हमने निर्वाण प्राप्त कर लिया तो हम स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाते, है ना। हम खत्म हो जाते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जैसे ही आप किसी
व्यक्ति को, आम व्यक्ति को ये बात बताओगे, उसके मन में तो डर आ जाएगा कि यार निर्वाण का मतलब तो मतलब खत्म। तो हमारे अंदर की एक, बुद्ध के अनुसार एक लालसा है कि हम हमेशा एग्जिस्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे हमारा शरीर मर जाए लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर रहनी चाहिए। बट अगर देखें तो जो सच में बुद्ध ने कहा था वो कृष्ण से अलग है, क्योंकि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट है। बुद्धिज्म और वेदांत ऑपोजिट। एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं उनका, अगर एक तरीके से एक इंटरप्रिटेशन से देखें तो शून्यवाद और जो अद्वैत वेदांत है शंकराचार्य का, वो काफी मिलता जुलता है ना। उसको प्रचंड बुद्ध भी कहते हैं। अभी हम उस पे आएंगे शंकराचार्य को। सो आई थिंक बुद्ध की ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, काफी साइंटिफिक है। तो आइए दर्शकों, अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। रामदास उस प्रसंग पर आता है कि जिन धर्म गुरुओं को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते थे, विद्वान मानते थे, उन्होंने क्या ज्ञान बताया और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये निर्णय दास कर रहा है। और इसके बीच में कोई अपने तरफ से कुछ मिलावट नहीं। जो सत साधना वो सदग्रंथों में लिखी है, और जिससे मोक्ष होता है वो सदग्रंथों में लिखा है। जिससे जीव के आने वाली आपदाएं कटती है, समाप्त होती है, वो भी सदग्रंथों में लिखा है। और उससे हटकर जो हम साधनाएं कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, ये भी प्रमाणित कर रहा है। अब प्रसंग चल रहा है कि पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी का उस समय जन्म हुआ जिस समय यह जैन धर्म बहुत फैल रहा था। और यदि उस समय आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो पूरा भारतवर्ष भी चीन की तरह नास्तिक हो जाता, कम्युनिस्ट बन जाता। अब चीन का नास्तिक होने का कारण क्या है कि महात्मा बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे और वे विष्णु लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे। अब जो स्वर्ग में सुविधाएं हैं उनको यहां कहां, आत्मा के अंदर वो कसक रहती है। घर त्याग दिया, राज त्याग दिया और जाकर के बिहार में सटेट के गया नामक शहर के बाहर वट वृक्ष के नीचे उसने मनमुखी साधना शुरू की। काफी समय तक निराहार बैठा रहा, हाथ पैर हलने बंद हो गए, कंडम हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया। किसी माई ने उसके मुख का खीर लगा दी कि यूं मरेगा। कई दिन हो गए कुछ खाया ना पिया, तो उसने धीरे धीरे वह चाटनी शुरू कर दी। पहले दिन 10-20 ग्राम, अगले दिन 50-60 ग्राम, तीसरे दिन आंख खुल गई और उठ कर चल पड़ा। और फिर उसने विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से कल्याण नहीं होता। ये उसका अनुभव था। और पहले किसने कहा था तू हठ योग कर ले, वो भी तो तेरी अपनी ही सोच थी। तो इस प्रकार उसने क्योंकि पिछले पुनक्रम संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देता है, और जो भी उसको कोई मार्गदर्शन कर देता वो साधना भी अवश्यमेव करता है। तो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा बुद्ध जी, लेकिन भविष्य का चार्जर ठीक बना नहीं, पिछली बैटरी तो डाउन होएगी एक दिन। पिछले पुण्य थे उसके, उस कारण से वो खूब वक्ता भी अच्छा था, उसके वचन में भी शक्ति थी, बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। एक विशेष शरीर पर यदि कोई विशेष बाणा वेशभूषा बना लेता है समाज से हटकर, तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है, बड़ा महात्मा होगा। और जब ये आए थे 3000 वर्ष पहले लगभग, उसमें तो और ब्लाइंड फेथ करने वाले प्रजाजन थे, तो उस पर बहुत विश्वास किया, उसकी बातों को सुन सुनकर सब बौद्धिष्ट होने लगे। और फिर क्या हुआ कि उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताएगी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि, वो शास्त्र अनुकूल ना होने से किसी को आध्यात्मिक लाभ होया नहीं। आकर चल कर 100-200-400 वर्ष के बाद सब ने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं, अपना करो और खाओ बस। ये है कम्युनिस्ट सिद्धांत
कि कोई भगवान नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, कोई कुछ नहीं आप रहे। जीव अपने आप ऐसे नष्ट हो जाता है, भगवान है ही नहीं। ये तो चलो उनके सोच है, बाकी यथार्थ ज्ञान इससे बहुत भिन्न है। उस समय जो महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध धर्म फैल रहा था, आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, ये शिवलोक से आए थे। शिव जी के विशेष कृपा पात्र गण थे। ये केवल 32 वर्ष रहे थे और 32 वर्ष के अंदर ही इन्होंने 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए और 4 ऐसे मठ बना दिए, पीठ बना दी और उन पर निर्धारित कर दिए 4 अपने सुयोग्य शिष्य कि आप इस धर्म का प्रचार करो जो मैं बताता हूं। उन्होंने क्या ज्ञान बताया? अब हमारे साथ क्या हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, रह गए लटके के लटके, तो हमें क्या मिला? हाँ, इतना अवश्य मिला कि भगवान की आस्था बनी रही। यदि बौद्ध धर्म आ जाता तो हम राम का नाम भी नहीं लेते हैं। इतना तो उपकार दास आदि शंकराचार्य और वर्तमान में जितने भी उनके पीठाधीश्वर हैं मानते हैं कि उन्होंने कम से कम भक्ति को जीवित रखा। लेकिन कहते हैं ना, वो थोथा भूस ही कूटते रहे।